अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू ई लर्निंग विद सईदास चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। चैप्टर 1 ग्रेड 5 की चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 3 करेंगे, फेडरल बोर्ड का जो न्यू सिलेबस है उसकी। इससे पहले हम पिछली वीडियो में फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 to 9 सॉल्व करेंगे, जो कि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। चलें स्टार्ट करते हैं। आलिया हैज़ Rs 22,580 रुपीज़। आलिया के पास टोटल कितने रुपीज़ हैं? 22,580 रुपीज़ हैं। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग 18 पीपल। वो ये जो अमाउंट उसके पास है उसको 18 लोगों में तकसीम करना चाहती है। डिस्ट्रीब्यूट मीन तकसीम करना वांट्स चाहती है। अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। इसका पार्ट जो 1 है वो है हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। हर एक पर्सन, ईच पर्सन मीन हर एक इंसान को कितने पैसे मिलेंगे। टोटल उसके पास इतनी अमाउंट है। बी पार्ट है हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, बाकी कितनी बचेगी। जिस तरह मैंने आपको प्लस और माइनस के क्वेश्चंस में कुछ हिंट्स बताए थे या आइडेंटिफिकेशंस बताई थी कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस में भी आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि ये वेदर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है या डिवाइड का क्वेश्चन है। तो यहाँ आपने याद रखना है, एक रूल याद रखना है कि जब भी हमने कोई चीज़ कम फाइंड आउट करनी होती है तो वो हम बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करते हैं, और जब हमें ज़्यादा चीज़ फाइंड आउट करनी हो तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन में आप देखें हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। ईच पर्सन मीन्स 1 पर्सन। तो 1 पर्सन टोटल तो हमारे पास 22,000 रुपीज़ हैं। तो हर एक पर्सन को जब हम उसको डिवाइड करके देखेंगे 18 के साथ, इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक बंदे को कितनी अमाउंट एक बंदे को मिली है। ठीक है। और जो नेक्स्ट जो बी पार्ट है हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और बाकी कितनी बची उसके पास। सब 18 पीपल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आलिया के पास बाकी कितनी अमाउंट बची है। ये 2 पार्ट है। तो यहाँ हमने क्योंकि एक पर्सन की चीज़ निकालनी है तो ये डिवाइड का क्वेश्चन है। आई होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने इसको सर्कल भी किया है कि आइडेंटिफिकेशन आपने कैसे करनी है। ईच मीन 1 पर्सन और लेफ़्ट मीन बाकी कितनी बची है। ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास ए पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर आप इसकी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। टोटल अमाउंट इज़ इक्वल्स टू 22,580, और ए पार्ट हमारा सॉल्व होता है मनी ईच पर्सन गेट। ठीक है। मनी ईच पर्सन गेट इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो चलें सॉल्व करते हैं। हमें पता चला कि ये डिवाइड का क्वेश्चन है, तो हमने इसको डिवीजन करनी है। और देखें कि हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आप देखें इसको कि इसमें जो आपको 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, इसमें उसके अकॉर्डिंगली आपको मैंने हाईलाइट कर दिया है वहाँ पे भी। अब यहाँ पे आप देखें कि 18 के साथ आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है। 18 के साथ जब आपने इसको डिवाइड किया तो 18 का टेबल पहले आपने 22 तक ले गए, क्योंकि बाय 2 नंबर डिजिट है तो अंदर भी आप टेबल 2 नंबर डिजिट तक ले जाएंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स 22 है पढ़ा जा रहा है। 18 का 22 तक टेबल पॉसिबल है, आप ले जा सकते हैं। 18 1s आर 18, 18 2s आर बड़ा हो जाता है, तो 18 1s आर 18 लिखा आपने। अब देखें 2 में से 8 पॉसिबल नहीं है कि आप सब्ट्रैक्ट कर सकें। आप 7 वाले नंबर से कैरी लेकर आएंगे और इसको बड़ा करेंगे। अब ये 12 बन गया। 12 में से 8 निकाले 4 और 1 में से 1 0। ठीक है। अब नेक्स्ट किसके नीचे नंबर हम उतारेंगे? 5 को नीचे उतारेंगे। 18 का टेबल 45 तक लेके जाएंगे। 18 2s आर 36, 18 3s आर बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए 5 में से 6 माइनस नहीं हो सकते
हमने साथ वाले नंबर से कैरी लिया, 15 में से 6 माइनस किए, बाकी 9 बचा, ठीक है। 3 में से 3 0। नेक्स्ट नंबर किसको उतारेंगे, 8 को नीचे उतारेंगे, ये बन गया 98। 8 का टेबल, 18 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 90। तो अब देखें 8 में से 0 माइनस किए 8, 9 में से 9 0। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा नंबर नीचे उतरेगा, 0 को हम नीचे उतारेंगे, तो ये बन गया 80। 18 4s are 72। ओके, तो 0 में से 2 माइनस नहीं हो सके, साथ वाले नंबर से कैरी लिया, 10 बना, 10 में से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किए तो बाकी 8 बचा, 7 में से 7 0। तो देखें अब 8 छोटा हो गया क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई नंबर नहीं है जिसको हम नीचे उतार सके, वो 18 बचा, 18 बड़ा है, तो ये जो 8 है वो बाकी बच गया है, जो बाकी बचा हुआ नंबर है वो लेफ़्ट है। तो इट मीन्स कि ईच पर्सन गेट, हर एक बंदे को आलिया ने कितने रुपीज़ दिए, 1254 रुपीज़ दिए। उसमें से वो देने के बाद जो बाकी इसके पास बची है अमाउंट, खुद उसके पास कितनी अमाउंट बची, RS 8 रुपीज़ उसके पास खुद बचे। तो देखें इसका ए पार्ट का आंसर क्या है, ईच पर्सन गेट इज़ इक्वल्स टू RS 1254 एंड रुपीज़ लेफ्ट। बी पार्ट का जो आंसर है, आलिया के पास खुद कितने बचे, रुपीज़ 8 रुपीज़ बचे। तो ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स इस तरीके से सॉल्व हो गए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है उमर्स मंथली इनकम इज़ RS, उमर्स मंथली इनकम इज़ RS 13,582। फाइंड हिज टोटल इनकम इन 3 ईयर्स। उमर की मंथली महाना उसको कितने रुपीज़ वो अर्न करता है, 13,000 है, ठीक है। उसकी 3 साल टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम इन 3 ईयर्स, 3 सालों में उसके पास टोटल कितने पैसे बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले स्टेटमेंट बनाएंगे, उमर्स मंथली इनकम, उमर्स मंथली इनकम कितनी है, RS 13,582। टोटल इनकम इन 3 ईयर्स, 3 सालों में उसकी हमने इनकम फाइंड आउट करनी है, ये हमने अभी क्वेश्चन मार्क लगाया है। तो आपको पता है ये 3 ईयर्स है, पहले सबसे पहले हम ईयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एज़ यू नो दैट 1 ईयर इज़ इक्वल्स टू 12 मंथ्स, और एक साल में 12 महीने होते हैं। जब एक साल में 12 महीने हैं तो 3 सालों में कितने मंथ्स हो जाएंगे, 36 मंथ्स। कैसे, 12 मंथ्स को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 36 आ गया, तो 36 मंथ्स आपके पास आ गए। जब आपने ईयर्स को 36 में कन्वर्ट किया तो तब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकेंगे। क्यों ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, बिकॉज हमने उसकी टोटल जब भी कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो हम बाय मल्टीप्लिकेशन करते हैं या एडिशन करते हैं। ये एक्सरसाइज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 3 ईयर्स की उसकी इनकम फाइंड आउट करनी है। हमें हमारे पास सिर्फ एक साल की इनकम उसकी है, 3 साल की इनकम हम उसको इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो हम इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसको 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 6 को 2 के साथ, फिर 6 को 8 के साथ, फिर 6 को 5 के साथ, 6 को 3 के साथ, 6 को 1 के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब 81,492, देन मल्टीप्लाई का साइन, 3 को 2 के साथ, 3 को 8 के साथ, फिर 3 5s, 3 3s, 3 1s, तो आपके पास 40,746 आंसर आ जाएगा। फिर आपने इन दो नंबर्स को प्लस किया तो टोटल आपके पास टोटल इनकम कितनी हो गई, 488,952। तो टोटल आपके पास ये अमाउंट आ गई, ठीक है। टोटल इनकम इन 3 ईयर्स RS 488,952 रुपीज़ उसके पास टोटल 3 ईयर्स में उसने अर्न किए हैं। तो यहाँ सबसे बेसिक जो चीज़ इस क्वेश्चन में थी कि वो 3 ईयर्स को आपने सबसे पहले मंथ्स में कन्वर्ट करना है। विदाउट कन्वर्जन अगर आप इस क्वेश्चन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज़ इन 25 डेज़। एक टॉय फैक्ट्री, टॉय बनाने वाली फैक्ट्री जो 25 डेज़ में इतने टॉयज़ बना रही है। हाउ मेनी टॉयज़ विल इट मैन्युफैक्चर इन वन डे? एक दिन में वो कितने टॉयज़ बनाएगी? 25 डेज़ में उसने इतने ढेर सारे टॉयज़ बनाए हैं, तो एक दिन में वो कम बनाएगी ना, कम टॉयज़ बनाएगी। तो इट मीन्स कि आपके पास दो नंबर्स है, एक 25 डेज़ और क्वेश्चन मार्क वाली स्टेटमेंट में आपके पास 1 डे है। इट मीन्स आपने कम चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो आपका ये क्वेश्चन डिवीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने स्टेटमेंट बनाई, टॉयज़ मैन्युफैक्चर बाय अ फैक्ट्री इन 25 डेज़ इज़ इक्वल्स टू 28,550। नेक्स्ट, टॉयज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री इन 1 डे। आर डे मीन 1 डे इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हमने फाइंड आउट करना है 25 डेज़ के टॉयज़, हमें पता है कि कितने टॉयज़ उसने बनाए हैं, ठीक है। जबकि जो 1 डे का टॉय है उसका हमें नहीं पता कि 1 डे में वो कितने टॉयज़ बनाएगा। तो इट मीन्स कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो आप डिवाइड करें 25 के साथ इसको। जब आपने इसको 25 के साथ डिवाइड किया, फर्स्ट 2 नंबर्स हैं, तो फर्स्ट 2 नंबर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेंस को। तो 28 तक टेबल ले जाएं 25 का। 25 1s आर 25, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 3, 2 में से 2 0। नेक्स्ट 1 नंबर नीचे उतारेंगे 5, 35। 25 1s आर 25, क्योंकि 25 2s आर बड़ा हो जाता है। 5 में से 5 0, 3 में से 2 1। नेक्स्ट किसको उतारेंगे, 5 को। 25 4s आर 100, 100 5 में से 5 में से 0 5, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। नेक्स्ट किसको उतारेंगे, 0 को। 50 25 2s आर 50। तो इट मीन्स आपको पता चल गया कि जो टॉय फैक्ट्री है वो 1 डे में कितने टॉयज़ बना रहे हैं, 1142 टॉयज़ एक दिन में बना रहे हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है, टॉय वो फैक्ट्री जो है वो एक दिन में इतने टॉयज़ बना रहा है और 25 डेज़ में 28,000 बना रहा है। तो ये डिवीजन का क्वेश्चन था बेसिकली। चलें हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 क्या है, हमाद बॉट 1 लैपटॉप फॉर RS 89,710 रुपीज़ का। हमाद ने एक लैपटॉप ख़रीदा, इतने का। फाइंड द प्राइस ऑफ 10 सच लैपटॉप्स। अब आपके पास एक लैपटॉप की प्राइस दी हुई है, आपने 10 लैपटॉप्स की प्राइस को फाइंड आउट करना है। 10 लैपटॉप की प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियसली जब आप इस लैपटॉप की प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आपके पास 10 लैपटॉप्स की प्राइस आ जाएगी। बिकॉज़ अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो वो 1 लैपटॉप की प्राइस ऑलरेडी दी हुई है। तो इट मीन्स कि ये डिवीजन का क्वेश्चन है। तो देखें, नंबर जो क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसमें आपका नंबर इंक्रीज़ हो गया है, तो इट मीन्स आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो हम इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। RS वर्ड के लिए मोस्टली ज़्यादातर वर्ड जहाँ पे भी प्राइस की बात हो रही होती है वहाँ पे वर्ड कास्ट यूज़ होता है या प्राइस यूज़ होता है, ठीक है। प्राइस ऑफ 1 लैपटॉप भी हम कर सकते हैं या कास्ट ऑफ 1 लैपटॉप भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमाद बॉट 1 लैपटॉप स्टेटमेंट नहीं लिखनी है। फाइंड द प्राइस ऑफ, जैसे प्राइस वर्ड यूज़ हुआ है वो भी लिख सकते हैं और कास्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कॉस्ट ऑफ 1 लैपटॉप इज़ इक्वल्स टू RS 89,710। कॉस्ट ऑफ 10 लैपटॉप्स इज़ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये अभी हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, खुद से सॉल्व आउट करने हैं। तो 10 लैपटॉप्स की प्राइस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब आप इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 10 वी मूव ऑल द नंबर्स 1 प्लेस टू द लेफ़्ट। तो आपका 1 0 इसमें ऐड हो गया, अदरवाइज़ आंसर 89,710 था और 1 एडिशन हो गया, ठीक है। तो 10 लैपटॉप्स की प्राइस कितनी हो गई अब, 897,100,
क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल, 145 बॉक्सेस पेंसिल्स की हैं, ईच कंटेनिंग 5 पेंसिल्स, हर एक बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल्स हैं। ठीक है, टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास 145, उसमें से हर एक बॉक्स के अंदर 5 पेंसिल्स हैं। इफ़ 48 बॉक्सेस हैव ब्लू पेंसिल्स, अगर 48 बॉक्सेस के अंदर ब्लू पेंसिल्स हैं एंड द रेस्ट हैव रेड पेंसिल्स, और बाकी 48 145 में से 48 में ब्लू पेंसिल्स हैं और बाकी जितने बॉक्सेस हैं उनमें रेड पेंसिल्स हैं। फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स टोटल कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स और रेड पेंसिल्स कितनी है। ठीक, सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करनी है कि दोनों बॉक्सेस में ब्लू पेंसिल्स और रेड पेंसिल्स टोटल कितनी हैं। ठीक है, फिर उसमें से हमने फाइंड आउट करना है कि रेड पेंसिल्स कितनी हैं और ब्लू जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, कि बॉक्सेस ब्लू के बॉक्सेस कितने हैं, ब्लू पेंसिल्स के बॉक्सेस 48 ऑलरेडी दिए हुए हैं, जो रेड पेंसिल्स हैं उसके बॉक्सेस भी फाइंड आउट करने हैं और टोटल नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स कितनी हैं वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट देखें आप इसकी कैसे बनाएंगे। स्टेटमेंट आप इसकी बनाएं, सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल बॉक्सेस इज इक्वल टू 145, पेंसिल इन ईच बॉक्स, हर बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं 5, बॉक्सेस हैविंग ब्लू पेंसिल्स, किस बॉक्स कितने बॉक्सेस जिसमें ब्लू पेंसिल्स थी वो कितने बॉक्सेस थे 48 बॉक्सेस थे। तो ए पार्ट सॉल्व करेंगे हमने। ए पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड आउट करेंगे। तो वर्ड टोटल से आप आइडेंटिफाई करें कि टोटल चीज़ हमेशा मल्टीप्लिकेशन के थ्रू सॉल्व होती है। तो देखें यहाँ पे 145 टोटल जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उसको आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 725। तो आपको टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी मिल गई 725। आपको पता चल गया कि टोटल पेंसिल्स कितनी हैं 725। अब जो बी पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स कितनी हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बी पार्ट सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो उसके लिए देखें सबसे पहले बॉक्सेस हैविंग ब्लू पेंसिल्स हमें पता है 48 हैं। बॉक्स ऑफ रेड पेंसिल्स हमें नहीं पता कि रेड पेंसिल्स के बॉक्सेस कितने हैं, तो वो हम 148 जो टोटल बॉक्स 145 टोटल बॉक्सेस हैं उसमें से -48 जो ब्लू पेंसिल्स के बॉक्सेस हैं उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा जो बाकी बचेंगे वो रेड पेंसिल्स के बॉक्सेस होंगे। तो 145 में से 48 को सबसे पहले हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें रेड पेंसिल्स के बॉक्स मिले हैं जो कि हैं 97। जब हमारे पास बॉक्स मिल गए हैं तब हम टोटल रेड पेंसिल्स फाइंड आउट कर सकेंगे। जो हमारे पास नंबर ऑफ़ रेड पेंसिल्स और टोटल रेड पेंसिल्स हम फाइंड आउट कर सकेंगे। तो जब 97 हमें पता चल गया कि बॉक्सेस 97 हैं तो 97 को आपने हर एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स थी 5 थी। ठीक है, तो 5 के साथ आपने 97 को मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आया 485। तो इट मीन्स के टोटल रेड पेंसिल्स कितनी थी 485 हैं। इसमें से ब्लू पेंसिल्स के बॉक्सेस कितने हैं, ब्लू पेंसिल्स के बॉक्सेस 48 हैं और रेड पेंसिल्स के बॉक्सेस 97 हैं। क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगेंगी और मैं कोशिश करूँगी कि जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ आप लोगों तक अपना नॉलेज शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।